फुल मार्क्स इन क्वांट, क्या आपको इम्पॉसिबल लगता है? तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ उस स्ट्रेटजी को यदि आपने फॉलो कर लिया तो आप भी क्लर्क के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्वांट में पूरे में से पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी तीनों जो 2025 के क्लर्क एग्ज़ाम से उनके प्रीलिम्स में क्वांट में पूरे में से पूरे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो अगर आप भी उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप भी स्कोर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक श्रीवास्तव और इस साल मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम्स के SBI PO को छोड़कर बाकी सारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम और IPS क्लर्क का मेंस और RRB क्लर्क का मेंस भी क्लियर किया है। और मैंने जो क्लर्क के प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स हैं उनमें क्वांट में पूरे में से पूरे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो आज मैं आपको वही स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप भी क्वांट में पूरे में से पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट स्ट्रेटजी, रिसोर्सेज, मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी, उनको एनालाइज करना, कौन कौन से टीचर्स को मैंने फॉलो किया, कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो किया, ये सब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम जब भी क्वांट को अपनी फाउंडेशन बना रहे हैं, जब भी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्वांट को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, खासतौर से क्लर्क की जो प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं उसमें सबसे पहले हमें कैलकुलेशन पे काम करना होता है। क्योंकि जो क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं उनमें 15 से 20 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के होते हैं। यदि आपने कैलकुलेशन को मजबूत कर लिया तो आप 15 से 20 मार्क्स वो आसानी से ग्रैब कर सकते हैं। और उसके लिए आपको मात्र 5 से 6 घंटे ही लगेंगे और आपकी वो कैलकुलेशन में जितनी भी अप्रोचेस वगैरह जो होंगी वो आपको सब पता चल जाएंगी। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है यहाँ और आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हमें किस पे काम करना है, अपनी कैलकुलेशन पे काम करना है। तो कैलकुलेशन पे काम करने के लिए जो मेन चीज़ है उसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं, बस 20 तक आपको टेबल याद कर लेनी है, 20 तक ही आपको स्क्वायर और 15 तक या 20 तक ही आपको क्यूब कर लेने हैं। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए आपको 20 तक करना है। तो उसके बाद तो क्या है, उसी में मल्टीप्लाई करके आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जब आप ये तीनों चीज़ कर लें, 20 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब या 15 तक भी कर सकते हैं क्यूब, और 20 तक पहाड़े, और उसके बाद जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन की जो टेबल होती है वो, ये 4 चीज़ जब आप कर लें तो उसके बाद आप क्या करें, कैलकुलेशन के लिए कोई भी यूट्यूब पर एक कैलकुलेशन वन शॉट नाम से कोई वीडियो देख लें। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए हो चाहे SSC के लिए, लेकिन आप प्रेफर करना कि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ही देख सकें, क्योंकि हर एग्जाम्स की डिमांड अलग अलग होती है और उसी हिसाब से काम होती है। तो आप एक वन शॉट वीडियो देख लेंगे, उसमें आपको सारी जो मुख्य अप्रोचेस हैं टीचर आपको बता देंगे। तो जब आप ये कर लेंगे और आपने वो जो टेबल, स्क्वायर, क्यूब ये सब याद कर लेना है, फिर आप क्या करेंगे कि रोज़ आप 15 से 20 क्वेश्चन हर सेगमेंट के, जैसे सिंप्लीफिकेशन, क्लर्क प्रीलिम्स तो अप्रोक्सीमेशन तो नहीं आएगा, तो सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज, 5-10 क्वेश्चन आप चारों के अटेम्प्ट करेंगे डेली, और टाइमर के साथ करना है ताकि आपकी स्पीड बने, आप 2-3-4 मिनट में ये सब कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए आप कौन सा सोर्स फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है कि यदि आप फ्री ऑफ कॉस्ट चाहें तो आप अपने मन से क्वेश्चन लिख के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छा रिटर्न मिले तो मैं कहूँगा कि आप गाइडली बंडल का PDF ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें एक स्पीड बूस्टर नाम से टेस्ट होता है जिसमें आपको 5-5 क्वेश्चन चारों सेगमेंट के मिलेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 8 मिनट का टाइमर रहेगा। तो सबसे पहले उसमें क्लर्क प्रीलिम्स लेवल का होता है, उसके बाद बैंक PO लेवल का होता है। तो आप क्लर्क लेवल से शुरू करेंगे, 100 दिन का टारगेट होता है। तब जब आप वो कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो आप वो खरीद सकते हैं। या यदि आप नहीं चाहें, क्योंकि वो थोड़ा महंगा भी आएगा, तो आप सिर्फ स्पीड के लिए, मतलब स्पीड बूस्टर के लिए स्मार्ट कीड़ा की स्मार्ट ड्रिल नाम से भी वो आती है, तो उसको ले सकते हो। उसमें भी वही सेम चीज़ होती है, आपके जो स्पीड मैथ होती है उसके क्वेश्चन रहते हैं, तो और उसमें टाइमर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, क्वेश्चन भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो एक एक्यूरेसी के लिए होती है और एक स्पीड के लिए होती है, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। और यदि आप नहीं खरीदना चाहते तो आप यूट्यूब पर टीचर्स की वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि वो भी टाइमर के साथ सॉल्व कराते हैं, तो आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह आपको करना है, बस आपको क्या करना है कि आपकी स्पीड आने लगे, 4-5 मिनट के अंदर आप 20 क्वेश्चन कर लें, इतनी स्पीड आपकी आ जानी चाहिए। क्योंकि जब आप 4-5 मिनट में यहाँ घर पे कर लेंगे तो आप जब पेपर में जाएंगे तो, क्योंकि वहाँ प्रेशर भी रहेगा, थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता ही है, तो आप वहाँ 5-6-7 मिनट में आप पूरे कर लें। ठीक है, जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मॉक्स में 15 से 20 मार्क आपके सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि अब हम और क्या क्या सेगमेंट तैयार करना है। तो आपको DI और अर्थमेटिक करना है। तो उसके बाद स्पीड में, इसके बाद आप अर्थमेटिक पे ना आगे आप किस पे आएंगे, DI पे आएंगे। ठीक है,
क्योंकि अर्थमेटिक सभी की स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, लेकिन DI क्लर्क लेवल की है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की बात होती है, बाकी उसमें कुछ लॉजिक वगैरह होती नहीं है। तो आप क्या करेंगे, DI करेंगे। DI के लिए आपको पहले क्या करना है, अर्थमेटिक के 3 चैप्टर जो होते हैं, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज। एवरेज में सिर्फ आपको इतना जान लेना है कि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द नंबर एंड सम, सिर्फ आपको ये जान लेना है कि एवरेज क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन जैसे होती है सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, मतलब इतना ही काम होगा आपको DI में और कुछ नहीं। और उसका क्या कहते हैं, उसको परसेंटेज और रेशियो का आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेना। ये भी आप कहीं यूट्यूब पर सर्च कर लेना, 1 शॉट वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप कर लेंगे। क्योंकि क्लर्क प्रीलिम्स से तो आपको इतनी ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ जो बेसिक होता है किसी भी चैप्टर का वही आपको क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, जब आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, DI की भी एक वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर डाल के, तो सर्च कर लेंगे तो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। उसमें क्या होगा, वैसे तो आपको यदि नहीं देखना हो तो भी आपकी DI सॉल्व होने लगे, लेकिन क्या होता है कुछ DI में अप्रोचेस होती हैं वो आपको पता लग जाए, जैसे लाइन ग्राफ होता है जैसे, तो आपको क्या करना है, उसमें टेबल तो बनानी होती, सीधी ना लिखनी नहीं पड़ती, सीधी लाइन गिनो, उसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक आध क्वेश्चन में आपको डाटा निकालना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे बार ग्राफ होता है उसमें भी आप बॉक्स गिन सकते हैं उनके द्वारा, तो मतलब आपको अप्रोचेस पता चल जाएंगे, इससे आपको टाइम आपका सेव हो जाएगा DI सॉल्व करते समय। और क्लर्क लेवल की DI है प्रीलिम्स लेवल की, तो आपको 2.5 मिनट में हर हाल में DI सॉल्व हो जानी चाहिए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार आप DI को सॉल्व कर लें, क्योंकि अब अगर आप बिना अप्रोचेस देखे करेंगे तो आप कर तो लेंगे, हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, आप उस हर DI में टेबल बनाने लगेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। कुछ DI ऐसी होती है जिनको आप जो उसमें डाटा दिया है उसी को देखकर और विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं हर DI में। और क्लर्क प्रीलिम्स लेवल की DI में तो वैसे भी टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ जो डाटा आपको चाहिए या तो वो टेबल में मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपको डायरेक्ट लिखा मिलेगा, आपको सिर्फ वहाँ से करना है, कैलकुलेशन करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको इस प्रकार करना है, हर DI में टेबल नहीं बनानी है, क्योंकि अब जब टेबल बनाएंगे तो जो आपकी 2 मिनट की DI होगी वो 3, 3.5 मिनट, 4 मिनट तक चली जाएगी और आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप DI सॉल्व कर लें। अब जब आपकी स्पीड मैथ और DI 2 सेगमेंट हो जाएंगे तो और आपने साथ में अर्थमेटिक के 3 चैप्टर कर लिए, एवरेज, रेशियो और परसेंटेज, तो 2-3 क्वेश्चन वहाँ से, और DI के भी लगभग 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 15 से 20 क्वेश्चन वो, तो मतलब 25 से 30 क्वेश्चन का काम आपका हो जाएगा, 20 से 25 क्वेश्चन का। जहाँ 40 जैसे RRB क्लर्क में 40 आते हैं तो वहाँ 30 तक का काम हो जाएगा आपको, और जैसे इनमें 35 और 30 आते हैं, ठीक है, सॉरी 35 क्वेश्चन आते हैं, तो आपका लगभग 25 क्वेश्चन का काम है इन 2 सेगमेंट से हो जाएगा। अब बात आएगी कि आपको अर्थमेटिक करना है, तो अर्थमेटिक में आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है ना ज़्यादा कठिन क्वेश्चन सॉल्व करने, आपको बेसिक बिल्कुल जो मतलब आप फाउंडेशन बना रहे होंगे जैसे, तो जब आप अर्थमेटिक के चैप्टर पढ़ेंगे तो जो टीचर आपको तब पढ़ाएंगे बिल्कुल वही बेसिक चीज़ें बिल्कुल आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे ही 1 शॉट वीडियो हर टॉपिक की देख लेना है और लगभग 100 क्वेश्चन आपको बेसिक हर टॉपिक के लगा लेना है। तो इस प्रकार आपका बेस भी मजबूत हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप अर्थमेटिक के एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। और आपको ध्यान देना है कि आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बेसिक आता है, यहाँ कोई कठिन चीज़ तो आती नहीं है कि आपको एक चैप्टर कठिन लगता है या सरल लगता है। क्लर्क लेवल है तो आपको 100% क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो आपको हर चैप्टर पढ़ लेना है। जब आप इन सभी को जो बताया है उसको कंप्लीट कर लेंगे और अच्छी से प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आप जाएंगे सेक्शनल मॉक पे, या उससे पहले भी आप क्या करेंगे, टॉपिक टेस्ट लगा लेंगे। जब आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो टॉपिक टेस्ट आप लगा लेंगे, उसी में गाइडली बंडल में टॉपिक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब टॉपिक टेस्ट से आपको लगने लगे कि अब मेरी स्पीड बनने लगी और क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहे हैं, मतलब जो आप कर रहे हैं वो सही हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है, तो फिर आप सेक्शनल टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे। सेक्शनल टेस्ट में भी आप यही स्ट्रेटजी लगाएंगे, सबसे पहले स्पीड मैथ पे जाएंगे, उसके बाद DI आप देख लेंगे, 2 DI होंगे, उनमें जो आपको सरल लगे सबसे पहले उस पर, उसके बाद जो स्पीड मैथ आपको अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन आपको सरल लगे वो कर लेंगे, उसके बाद दूसरी DI करेंगे और फिर अर्थमेटिक रिमेनिंग करेंगे। ठीक है, और यदि आपको बेसिक रॉन्ग नंबर सीरीज मिलती है, वैसे तो क्लर्क लेवल है तो रॉन्ग नंबर सीरीज भी बहुत सरल आएगी जो आप मुश्किल से 20-30 सेकंड में कर, लेकिन यदि आप किसी लॉजिक में फंस जाते हैं तो आपको क्या करना है, वो छोड़ देना, सबसे बाद में करेंगे। ठीक है, करना तो सब कुछ है लेकिन आपको किसी क्वेश्चन में अटकना नहीं है। तो जब आप मॉक टेस्ट आप अटैम्प्ट करने लगेंगे तो आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद उसको एनालाइज करना है। एनालाइज में क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपका गलत होगा या जिसमें आपने ज़्यादा समय लगा दिया, 2 चीज़ एनालाइज करनी है। एक तो आपने जो क्वेश्चन गलत किया वो, और एक जिसमें आपने टाइम ज़्यादा लगा दिया। तो इन दोनों को कैसे आप सही करेंगे, जिस क्वेश्चन में आपने ज़्यादा टाइम लगाया है, अब आप क्या करेंगे, जिस दिन आपने मॉक लगाया उसके नेक्स्ट 5 दिन तक आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन गलत हुआ उसी सेम टाइप के क्वेश्चन आप नेक्स्ट 5 दिन 20-20 क्वेश्चन डेली लगाएंगे, तो आपकी क्या होगी, उस क्वेश्चन में स्पीड आ जाएगी।
ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन गलत हुए वो क्वेश्चन गलत के हुए या टाइम प्रेशर की वजह से गलत हुए, आपको आता नहीं था, अगर नहीं आता था वो तो आप उसको सीख लेंगे। यदि टाइम प्रेशर की वजह से गलत हुए तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक टेस्ट पर जाएंगे, उनको बार बार अटैम्प्ट करेंगे और ये काम आपको अगले 5 दिन करना है। जब आप 5 दिन बाद फिर से मतलब मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, जब आपने इस पर काम कर लिया तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपके पहले मॉक टेस्ट में गलत हुए थे वो अब गलत नहीं होंगे। तो इस प्रकार आपको अपनी गलतियाँ भी सुधारते चलना है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम है और क्लर्क लेवल का है तो इसमें गलती का स्कोप नहीं होता, क्योंकि आपको एक्यूरेसी भी 100% रखनी है और अटैम्प्ट भी आपको पूरे में पूरे करने और हो भी जाते हैं। आप देखेंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप 20 मिनट की जगह 17 मिनट में एक्चुअल एग्जाम में कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको चलना है। ठीक है, तो यदि आप ये स्ट्रेटजी सीरियसली फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके स्कोर पूरे में से पूरे आएंगे और आप समय, जितना समय है 20 मिनट का समय है, तो उससे अंदर ही आप पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट भी कर लेंगे। ठीक है, तो आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, चाहे आप रिपीटर्स हों या बिगिनर्स हों। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।